jungle. आदेश। अरे सोनू हुड्डा, तू एक बात बता। तूने लिखा है, देश के 125 करोड़ जनता को मेरा एक सवाल। कश्मीरी कश्मीरी में 1990 हिंदुओं को खदेड़ा गया था, तब ये गांधी परिवार ने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? अबे मोटी बुद्धि, वो मोदी के लिए काम कर रहा है तो कम से कम अकल से तो कर, अकल से तो काम कर। पहले तो मैटर सही लिख। चलो जैसा भी लिखा तूने, तो ये बता, जब कश्मीर से कश्मीरियों को निकाला गया उस समय सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की। देश का गृह मंत्री कौन था? कश्मीरी। जो बीपी सिंह की सरकार को समर्थन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का, तेरे आडवाणी का, तेरे वाजपेयी का। तो विरोध प्रदर्शन करने का असली अधिकार किसका था? तुम लोगों का। और आज इस देश के जो हालात हो गए हैं, उस समय हमारा ध्यान भटकाने के लिए तुम यहाँ सवाल कर रहे हो 125 करोड़ लोगों से। अच्छा जी, वाह वाह भाई वाह, तुम हो गए हो खच्चर। खच्चर समझते हो? खच्चर का काम है पहाड़ों पे चढ़ना, और पहाड़ों पे चढ़ो बीजेपी का झंडा लेकर, और पहाड़ पे झंडा लगाओ बीजेपी का, पर अकल की बात मत करना। देश से सवाल पूछोगे, तुम जवाब दो इसका। तुमने क्या किया? देश का प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बना, तब उसने क्यों नहीं किया? जब तुमने कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मदा के साथ में सरकार बनाई, तुमने वो प्रश्न वहाँ की संसद में क्यों नहीं उठाया? 6 साढ़े 6 साल तुम्हारी भाजपा को हो गए हैं, तुमने नाम के लिए धारा 370 हटा दी, नाम के लिए हटाई है। तुमने कश्मीरियों को वापस भेजने के लिए क्या किया? एक भी कदम चला उसके लिए? क्या कार्रवाई हुई है वहाँ? ये पागलपना ना अपने पास रखो। हमें रोटी कमा के खाने दो। हम लोगों के बच्चे भूखे हैं, हमारे काम धंधे नहीं हैं, हालात बद से बदतर हो गए हैं, देश बिक रहा है, उसके बारे में सवाल करो ना। कश्मीर का वो जो कश्मीरियों की बात कर रहे हो ना, अब तो पूरे देश की बात हो रही है, सब अपने घर से बेघर हो रहे हैं। इसकी बात नहीं करोगे? और तेरे बाप का जन्म जो हुआ है ना, वो रोहतक ज़िले में हुआ है। रोहतक में कहते हैं कि एक रोहतकी और 100 कोतकी बराबर होते हैं। एक रोहतकी और 100 कोतकी बराबर होते हैं। कोतकी का मतलब होता है साला ड्रामेबाज पक्का। तुम वही लोग हो ना, जब मराठे पानीपत के अंदर युद्ध करने आए थे तो तुमने उनकी मदद नहीं की थी। नहीं की थी ना? सोना भी तुम्हें दे रहे थे, तुमने नहीं लिया, हमारा साथ नहीं दिया। उस लड़ाई में अब्दाली के हाथों हमारे 2 लाख सैनिक मरे थे, 2 लाख। और आत्मसमर्पण के बावजूद भी उनको काटा गया, उनके सरों को काटा गया। वजह ये थी धर्म। मराठों को कुरुक्षेत्र का शाही स्नान याद आ रहा था, इसलिए वो अपने बच्चों को भी ले आए, अपनी औरतों को भी ले आए, अपने बुढ़ों को भी ले आए कि भाई पानीपत का युद्ध भी जीत लेंगे और कुरुक्षेत्र का स्नान भी कर लेंगे। और तुम्हारी धोखेबाजी की वजह से, क्योंकि तुमने उनको इशारा कर दिया था कि हम ऐसा करेंगे, मराठों की हार हो गई। हमें अपने बच्चों की, अपनी औरतों की इज्जत प्यारी थी, हमें उनको दूसरे रास्ते से भगाना पड़ा। उसके साथ हमारी सेना निकल गई। हम औरतें बच्चों के साथ में तो सेना तो भेजेंगे, कैसे लेके जाएंगे उनको वापस? संख्या कम रहेगी, हम मारे गए। तुमसे मदद मांगी, तुमने मदद नहीं की, इसलिए तो हार तो होनी थी ना। अरे बच्चे भूखे, औरतें भूखी, बुढ़े भूखे, सेना भूखी, कई दिन वहाँ पड़े रहे, खाने को अनाज नहीं था। तुम जाटों ने अनाज नहीं दिया। तुम्हें सोने के भाव अनाज दे रहे थे, सोने के भाव अनाज। सोना ले लो, अनाज दे दो।
खाने को पेट में तो खाना जाए, तुमने हमें अनाज ही नहीं दिया। फिर क्या करते? भूखे पेट लड़ेंगे क्या? तुम हमारी, जब तुम्हें सोना दे रहे हैं, अनाज तो बेच दो हमारे को, तुमने हमें अनाज भी नहीं बेचा, हार गए। औरतों की इज्जत की पे बात आ गई, बच्चों की मौत कैसे सहलेंगे, बच्चों की मौत, इसलिए सेना दो फाड़ हो गई। एक को इधर आना पड़ा, एक को लड़ना पड़ा, और लड़ने में अति उत्साही थे, गलत चाल चल गए। कुछ गलतियां हैं, बस इतनी नहीं है कि तुम जैसे दांत पाड़े। यहाँ बता रहे हो, मैं सवाल पूछता हूँ जी, कश्मीर याद आ रहा है तुम्हें? अब पूछ लो, पूछ ले, तेरे मोदी से पूछ, ये सवाल पूछना है तो। तेरी माँ बहन की ससुरे घोड़ू बात करता है। कितने पैसे मिल रहे हैं सब कामों करने के? यहाँ पर सारे काम करने के कितने पैसे ले रहे, सब छापने के? लगे रहो दिहाड़ी पे, तुम्हारा देश बिक रहा है और तुम्हें अपनी जेब की पड़ी है। ये अंधभक्ति नहीं है, ये तुम अपने पैसे के लिए कर रहे हो। याद रखना, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तेरे मोदी फोदी को तो उड़ा के रख देंगे हम। देखते हैं उसको बिहार के चुनाव में। अब आजकल तो वो मोर के साथ खेल रहा है, मोर के साथ खेल रहा है। सुना है कि तुम्हारे लीडर ने कहा था कि जो मोर जो होता है वो मोरनी की आंखों में अपने आंसू डाल देता है, तब जाके उसको बच्चे पैदा होते हैं। हैं? कहीं तेरा मोदी मोरनी की आंख में कोई आंसू तो नहीं डाल रहा? पूछ उससे। आ गया यहाँ, ये पूछ यहाँ पर हमसे कि हमारे रोज़गार कैसे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, हमारे को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, हमारे घर में खाना है कि नहीं। 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने की दाल देकर सूट बूट की सरकार। याद रखना, तुम लोग याद रखना, मोदी को तो हम देख ही लेंगे, बस तुम्हें भी छाट छाट के तुम्हारे घरों से नहीं निकाला ना, छाट छाट के निकालेंगे, छाट छाट कर। तुम्हारी तो जमानत को नहीं देगा। अभी तुमने इमरजेंसी देखी क्या थी? वो इमरजेंसी जो थी ना, आज भी दिन उस लोग याद करते हैं उस इमरजेंसी को कि वाकई देश सुधर गया था। वो इमरजेंसी वो फिर आएगी एक बार। बकवास करते हैं साले गधे के बीज। सोच के डालियो यहाँ, अगर आ गया ना तेरा रोहतक में तो उठा के ले जाऊंगा तुम सबको। लोगों की भैंसे चुराने वालों, मैं सोनू हुड्डा हूँ जी। सोनू हुड्डा नहीं, सोनू दल्लालिक। औरतबाजी करने के लिए, देश बेचने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, इसलिए तुम सत्ता में आए हो। सत्ता में तुम इसलिए आ गए क्योंकि ईवीएम मशीनें थी तुम्हारे पास, और जिनको विरोध करना था उन्होंने विरोध किया नहीं, क्योंकि उनके पेट भर गए हैं राजनीति से। कांग्रेस का पेट भर गया राजनीति से, वो मौज लेना चाहते हैं। और आप लोग कहते हो कि जी तुम सरकार चलाओ जी। वो कैसे सरकार चलाएंगे? वो सरकार नहीं चलाएंगे ना, बनाने की इनकी इच्छा है। क्यों? वो मौज है उनकी, वो कह रहे हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है। और तुम लगे रहो, अब कांग्रेस के भरोसे नहीं बैठने वाले। और तेरी माया मुलायम, तेरी नीतीश फितीश, तुम क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे भड़वो? और मेरा खोपड़ा मत पिनकाया कर। मोदी ऐसा जी, मोदी वाह भाई वाह। तेरे मोदी की भी और तुम्हारी भी ऐसी की तैसी साले। कोई जवाब देना तो जरूर दियो। आदेश लख आदेश।